हेलो गाइस। आज बहुत दिन बाद मैं वीडियो डाल रही हूँ। आई नो मैं लास्ट एपिसोड डालने के बाद वीडियोस नहीं डाल पाई। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स के थ्रू अभी मैं गुज़र रही हूँ, इसीलिए वीडियो बनाने का मुझे मौका नहीं मिला, टाइम नहीं मिला। मैं कोशिश कर रही थी, मैं सोच भी रही थी कि कितनी जल्दी आप लोगों के साथ वीडियो एक शेयर करूँ। ठीक है, तो आज मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया है। मैं जल्दी से एक दूसरा एपिसोड आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। लास्ट डे पे जो मैंने शेयर किया था दैट वाज रिलेटेड टू फिस्टुला, कि वो क्यों अकर होता है। लाइक मैं एग्जांपल दे रही थी कि हमारे एनल पोर्शन में जैसे कि हमारे एडियो में क्रैक आता है, वैसे ही जब हम प्रेशर डालते हैं, मतलब उसका कहने का मोटिव ये था कि जब आपको मोशन प्रेशर करता है स्टूल पास करने के लिए, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम कॉन्स्टिपेट हो जाते हैं। उस कॉन्स्टिपेशन की वजह से हम कई बार ज़ोर लगाकर स्टूल पास करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो एनल एरिया का अंदरूनी पोर्शन है उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। ठीक है, मैं बहुत जल्दी से इसको कवर करना चाहती हूँ और बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश है मेरी। तो प्लीज़ ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा। इस ज्ञान की ज़रूरत कई सारे लोगों को है। आई नो बहुत सारे लोगों को है, लोग नहीं समझ पाते हैं फिस्टुला क्यों होता है, इसलिए मैं बार बार इस चीज़ पर फोकस कर रही हूँ। बार बार इसका जो मेन गढ़ है वो आप लोगों को बताने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, ओके। सो जो बात मैं कह रही हूँ कि जब आप स्टूल पास करने के लिए प्रेशर डालते हैं तो एनल के पोर्शन में अंदरूनी क्रैक्स आ जाते हैं। उस क्रैक की वजह से आपको लगता है कि आपने स्टूल पास कर लिया, चाहे जैसे भी तकलीफ से या फ्रीक्वेंसी से या जैसे भी जिस भी कारण से आपने स्टूल पास किया, उससे क्या होता है, क्रैक तो वो बन गया। ठीक है, उस क्रैक के जैसे हमारे एड़ी फटते हैं तो उसमें जैसे मैल जम जाता है ना, ब्लैक ब्लैक स्पॉट हो जाते हैं, ठीक वैसे ही जब एनल के अंदरूनी पोर्शन में क्रैक्स आ जाते हैं तो स्टूल पास भले ही हमने कर दिया हो, बट स्टिल उस स्टूल के कुछ पार्टिकल्स उसी क्रैक के अंदर रह जाते हैं। ठीक है, कई बार वो क्लीन अच्छे से नहीं हो पाते हैं, ऑब्वियस है। हमें समझ नहीं आता है कि वो क्रैक में जा चुके हैं, तो उस क्रैक में रहते 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 वो धीरे धीरे बैक्टीरिया के रूप में कन्वर्ट होता है। ऑफ कोर्स वो ऐसे ही वो बैक्टीरिया है, वो महल है शरीर का, और वो रहते 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 इन्फेक्शन का रूप ले लेता है। ठीक है, कई बार ये इन्फेक्शन अलग अलग रूप में दिखाई देता है, जैसे कि वन ऑफ द एग्जांपल जो मैं जानती हूँ, जो मुझे समझाया गया बाय डॉक्टर्स, कि वो कभी कभी वो इन्फेक्शन अंदरूनी एक पिंपल की तरह अकर होता है। ठीक है, जो हमें पता नहीं चलता। वो पिंपल रहते 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 अगर वो रहते रहते ठीक हो गया, खुद से हील हो गया, तो वो बाय गॉड ग्रेस, भगवान की कृपा है कि आप बच गए, कम में ही आप संभल के आ गए। जैसे हमारे चेहरे पे दाने होते हैं ना, कभी कभी वो खुद से ही ठीक हो जाते हैं, आते चले जाते हैं, या आप होम रेमेडी करते हैं तो वो आते हैं चले जाते हैं। ठीक वैसे ही एनल पोर्शन में भी इस बैक्टीरिया की वजह से पिंपल के जैसे 1 2 3 जितने भी बनने हों बनते हैं। अगर आप पे आपकी किस्मत अच्छी रही तो वो ठीक हो गया तो हो गया, चलो वेल एंड गुड। कई बार यही पिंपल ठीक नहीं होता है। ठीक है, ये अंदर से बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, हमें पता नहीं चलता है कि वो कब ज़्यादा रूप बन गया। ठीक है, उस पिंपल के अंदर पस बनने लगता है। वो पिंपल सूखने की बजाय, जैसे चेहरे का पिंपल कभी कभी बड़ा होता है, फिर धीरे धीरे वो सूखने लगता है, किसी किसी के पस भी होते हैं तो वो फट जाता है, और डैट डिपेंड्स। अलग अलग पिंपल्स की भी बहुत वैरायटी है, उसके बारे में कभी और वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो जब अंदरूनी पोर्शन में वो पिंपल बढ़ने लगता है, बड़ा होने लगता है, उसमें पस भरने लगता है। ठीक है, जैसे दांत में हमारे कभी कीड़ा लगता है तो वो अंदर से खोखला करने लगता है दांत को, ठीक वैसे ही ये जो घाव अंदर बनता है, ये अपना एक खोखला रास्ता, मतलब आपका जो एनल पोर्शन है ना, उसके अंदर ये अपना ट्रैक बनाने लगता है। ठीक है, उस घाव का रास्ता सुरंग बनने लगता है। वो उसको सड़ा रहा है, उस एरिया को वो सड़ा रहा है, वो सड़ रहा है, वो पोर्शन एक ट्रैक की तरह उसने अपना रास्ता बना दिया। चींटियाँ लाइन से चलती है ना, तो उनका एक रास्ता बन चुका होता है। ठीक है, ठीक ऐसे ही बस, या उस इन्फेक्शन का एक रास्ता वो बनता जाता है बनता जाता है बनता जाता है। ठीक, जब ये पिंपल बहुत बड़ा रूप ले लेता है तब आपको बाहरी पोर्शन से कुछ महसूस होता है।
कि वो टफ सा हो गया है, टाइट सा हो गया है, कुछ गुठली जैसा बन रहा है, ऐसा कुछ आपको फील होगा। ठीक है, आपको छू कर भी फील होगा कि कुछ टाइट सा हो रहा है, बैठने में भी चुभन सा हो रहा है। ये चुभन आपको तब महसूस होगा जब वो पिंपल एक छोटा पिंपल नहीं, वो बड़ा अंदर से फॉर्म बन चुका है। प्लीज़ गाइस इस बात पे गौर कीजिएगा। ठीक है, वो हमें तब पता चलता है जब वो ऑलरेडी एक रूप ले रहा है। नाउ इट डिपेंड्स, वो एमआरआई वगैरह के बाद पता चलता है, जिसको हम फिस्टुलोग्राम कहते हैं एमआरआई में, कि वो कितना किस स्टेज पे है। राइट, उसका भी एक स्टेज होता है। फिस्टुलोग्राम में भी पता चलता है कि उसने कितने हद तक ट्रैक्स बनाए हैं या कितना खोखला किया है। ये चीज़ें एमआरआई में पता चलती हैं। ठीक है गाइस, अगर मैं कोई टर्म्स में गलती करती हूँ तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैं मेडिकल फील्ड से नहीं हूँ, बट इन चीज़ों पे थोड़ा होता है ना, किसी किसी इंसान को नॉलेज जल्दी वो ग्रैब कर लेता है, या उसने प्रैक्टिकली उन चीज़ों को देखा हुआ है, इसलिए उसको थोड़ा सा ज्ञान भी उस चीज़ को लेकर हो गया है। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही है कि तो एक तो थोड़ा सा जल्दी मैंने सीख लिया इन चीज़ों को, कि मेडिकल टर्म्स जो भी हैं थोड़ा सीख लेती हूँ भगवान की कृपा से। ठीक है, दूसरा चीज़ को मैंने सामने से देखा है, किसी को भुगतते हुए बहुत डीप तरीके से देखा हुआ है, इसीलिए आप लोगों के साथ ये मैं डेटा मतलब ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर पा रही हूँ। ठीक है, ओके। तो ये तो हो गई वो बात कि वो कैसे बनता है, क्यों बनता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट एपिसोड के बारे में, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी करीब 1-2 दिन बाद। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि जो पिछला वीडियो था ना, फिस्चुला पे जो मैंने एनल के बारे में बता रही थी, वो मैं कंप्लीट नहीं कर पाई थी कुछ कारण से। वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, बट फिर मैंने कोशिश की अपलोड करके जितना हो सके आप लोगों को मैं ज्ञान दे दूँ, हेल्दी ज्ञान में। नेक्स्ट एपिसोड में भी मैं कुछ चीज़ें कवर करूँगी। प्लीज़ गाइस इस वीडियो को अपने करीबी जिनको वाकई इस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड प्लीज़ अपने एपेटाइट का, अपने खान पान का, रहन सहन का बहुत 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 ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।